ओके, क्वेश्चन नंबर 58। देखो भाई, suppose the platform with the kid in the previous problem is rotating in anti-clockwise direction at an angular speed omega। तो इस बार यहाँ पर बॉल की कहीं पर भी बात नहीं किया है ना, केवल प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर वो बच्चा है। तो ये प्लेटफॉर्म और ये बच्चा, ठीक। मास वगैरह तो अपने को गिवन ही था, एम दिया हुआ था और प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ था। ये बोल रहा है कि ये पूरा इन लोग क्या कर रहे थे, इन लोग साथ में ऐसे ओमेगा स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, मतलब सपोज कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि जो बच्चा है, द किड स्टार्ट्स वॉकिंग अलोंग द रिम विद अ स्पीड v रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म ऑल्सो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो बच्चा पहले प्लेटफॉर्म के रिलेटिव सिंपली रेस्ट पे था, प्लेटफॉर्म के ऊपर वो खड़ा हुआ था, प्लेटफॉर्म घूम रहा था, पर आज जो बच्चा है वो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था। पर अब ये क्या कर रहा है, ये खुद भी वेलोसिटी से जाने लग जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो बात की सिचुएशन को मैं अलग से बना देता हूँ। ये आदमी क्या कर रहा है, v स्पीड से जा रहा है, पर वो v स्पीड रिलेटिव स्पीड है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड नहीं, ठीक है। तो मैं उसकी ग्राउंड वाली वेलोसिटी को v g मान लेता हूँ, ठीक। और अच्छा, मेरे को ये भी नहीं पता कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो ऊपर क्लॉकवाइज जा रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा, अपन कुछ बोल नहीं सकते। तो कुछ भी अज्यूम कर लो, गलत होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव से समझ में आ जाएगा कि अपन कुछ गलत अज्यूम किया, ठीक है। तो ये वीजी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वीजी स्पीड से जा रहा है। तो अब होगा क्या, पहले जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसे घूम रहा था, ठीक है, लेकिन आदमी कैसे जा रहा है, वो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है, यानी कि प्लेटफॉर्म को पीछे ढकेल रहा है, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म कहाँ घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ये जो टॉर्क लगेगा इन दोनों के बीच में, जो पैर में फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन का टॉर्क प्लेटफॉर्म पे कहाँ होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इतना तो ऑब्वियस है ना, समझ रहे हो भाई। क्योंकि ये खुद प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, है ना। तो और 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 ऐसा कब हो सकता है, जब अब ये खुद फ्रिक्शन के सहारे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म को पीछे ऐसे धक्का मिलेगा ना, क्लॉकवाइज धक्का मिलेगा। समझ रहे हो क्या है, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। हाँ भाई, तो आदमी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वीजी से जा रहा है, पर रिलेटिव वेलोसिटी उसकी क्या है, वी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आदमी है वो प्लेटफॉर्म के दम पे ही ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्वायर किया है, यानी कि प्लेटफॉर्म के दम पे ही वो इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम एक्वायर किया है। तो उसका रिवर्स, यानी कि अपोजिट एंगुलर मोमेंटम प्लेटफॉर्म को मिलेगा और वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। और ऐसा एंगुलर मोमेंटम होने के लिए फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा, ऐसे लगेगा। खैर, मेरा बस यही कहना है कि एंगुलर मोमेंटम अगर ऐसे लग रहा है, तो अब दो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो एंगुलर मोमेंटम इस ओमेगा को ओवरकम कर ले। ओवरकम कर लेगा तो फाइनली जो अपनी डिस्क है वो ऐसे रोटेट करने लग जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं ओवरकम कर पाएगा तो ऐसे रोटेट करेगी, पर ये जो ओमेगा डैश है ये ओमेगा से छोटा होएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है ना। क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम लग रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो टॉर्क लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो फाइनली एंगुलर मोमेंटम या तो कम हो जाएगा या तो फिर पूरा अपोजिट हो जाएगा। चलो, तो मेरे को पता नहीं क्या होएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि कम हो गया और डब्ल्यू डैश हो गया, ओमेगा डैश हो गया, ठीक है, मेरे को नहीं पता। अब यहाँ पर भी देखो भाई, इस क्वेश्चन में भी दो तरीके से सॉल्व किया जाता है इसको। एक तो कॉमन सेंस बार बार लगा लगा के फ्रिक्शन किधर लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम कम हुआ कि ज्यादा हुआ, ये सब माथापच्ची करके। या तो फिर सिंपल तरीका वेक्टर वाला। वेक्टर वाला तरीका मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से सॉल्व करने में दिमाग में स्ट्रेस आता है, मतलब दिमाग में जोर पड़ता है, तो दिमाग ग्रो होता है।
ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ भाई, अब आदमी वीजी से जा रहा है, प्लेटफॉर्म डब्ल्यू डैश से जा रहा है, ठीक। तो आदमी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी से मेरा ये मतलब है कि इसके जस्ट नीचे जो पॉइंट है प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म तो रोटेट कर रहा है ना भाई, बट प्लेटफॉर्म कोई पॉइंट मास तो है नहीं। तो इस बच्चे के नीचे जो एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, उस पॉइंट की वेलोसिटी को मैं वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी भाई? वो वेलोसिटी होगी ओमेगा डैश इंटू आर, ठीक है, एंगुलर स्पीड इंटू आर। और ये माइनस कॉपी कर लिया। और वेलोसिटी ऑफ मैन हमें पता है, वीजी हम लोग अज्यूम किए, ठीक है। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, जो कि क्वेश्चन में वी दे रखा है। तो ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आएगी? सिंपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो एल आई इज इक्वल टू एल एफ। शुरू में एंगुलर मोमेंटम अपने को दिख रहा है आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू रोटेशनल वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। और ये बात ऑब्वियस हो जाती है कि अगर मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हूं, वो दिख नहीं रहा है पॉजिटिव साइन पर है, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हूं तो इसका मतलब मैं अपने आप एट द बैक ऑफ माई माइंड मान चुका हूं कि ये वाली डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। तो अब मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से इन लोगों का एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या माना हूं? दोनों की वेलोसिटी को एंटी क्लॉकवाइज ही माना हूं, तो यहाँ पर भी प्लस प्लस करूंगा। तो क्या आ जाएगा? आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ये आदमी का कलर थोड़ा चेंज हो गया, आई एम सो सॉरी। ये अब ठीक है। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आदमी का? एम आर स्क्वायर। और या सॉरी, बाहर में गया, उसकी वेलोसिटी कितनी? वीजी है। तो मोमेंटम कितना हुआ? एम इंटू वीजी, ठीक है, इंटू रेडियस करूंगा तो क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ दी पॉइंट पर सर, ठीक। प्लस प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? आई इंटू ओमेगा डैश। समझ रहे हो यार? ये सब लिखने के तरीके को समझो। शुरू में दोनों कंबाइंड रोटेट कर रहे थे, तो साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया। बाद में दोनों अलग अलग रोटेट कर रहे हैं, है ना, ये अपना अलग जा रहा है, ये अपना अलग जा रहा है, तो दोनों का अलग अलग लिखना ही पड़ेगा मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अभी यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देख लो यहाँ पर, इसमें वीजी हम लोग अज्यूम किए हैं और ओमेगा डैश हम लोग अज्यूम किए हैं, तो दो ही वेरिएबल है। ये भी तो क्वेश्चन में गिवन है, ये आर भी क्वेश्चन में गिवन है। एक वेरिएबल हो गया ओमेगा डैश, दूसरा हो गया वीजी। आई भी क्वेश्चन में गिवन है, एम आर स्क्वायर भी गिवन है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है? हाँ, और बस, और कोई वेरिएबल है ही नहीं। यहाँ पर भी ओमेगा डैश और वीजी दो ही वेरिएबल है। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। सिंपल। सिंपल तो नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, पर अब सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो मेरे हिसाब से काफी माथापच्ची वाला है। तो अब आसान मेथड। अब क्या होता है ना, दो मेथड को समझने के लिए और एक मेथड दूसरे से क्यों अच्छा है ये समझने के लिए पहले वाले मेथड को भी तो जानना जरूरी है ना। कभी भी कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा मेथड लगाना है, अगर ये नहीं समझोगे कि दोनों मेथड से हम लोग काम वही करते हैं, बट एक मेथड आसान पड़ता है, दूसरा आसान नहीं पड़ता। तो वो तभी समझ सकते हो जब दोनों मेथड से पूरा रिलीजियसली, दोनों को पूरे दिल श्रद्धा के साथ सॉल्व करोगे, दोनों मेथड से। इसीलिए पहले मेथड नंबर 1 से बताया मैं, अब मैं मेथड नंबर 2 से बता देता हूँ। मिटाओ, पूरे को मिटाओ, भूल जाओ कि कोई मेथड नंबर 1 जैसा कुछ था। लेट अस रीस्टार्ट द क्वेश्चन। हाँ, तो क्या है यहाँ पर? एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर एक बच्चा है, और इन दोनों चुपचाप साथ में ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब ये बच्चा क्या करने लग गया? ये बच्चा ऐसे जाने लग गया। इतना तो कॉमन सेंस है ना भाई, वो एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन से जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। इतना तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी v दे रखी है, तो ग्राउंड वेलोसिटी को मैंने vg मान लिया। प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो मैं कैसा भी मान लिया, ऐसे मान लिया, मेरे को नहीं पता। ठीक है, पिछली बार मैं क्या माना था, ऐसे माना था, है ना। अब हालांकि भाई मैं आंसर निकाला नहीं हूँ, हो सकता है कि पिछले मतलब मैं आंसर निकालना भूल गया। अगर पिछले मेथड से मैं आंसर निकालता तो ओमेगा डैश की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती थी, नेगेटिव भी आ सकती थी, वो मैं निकाला नहीं हूँ। तो अगर पॉजिटिव आई तो जो हम लोग अज्यूम किए थे ये वाली डायरेक्शन वो सही है, और अगर नेगेटिव आई तो ये वाली डायरेक्शन सही हो जाएगी। तो पिछली बार को तो अपन पूरा सॉल्व किए नहीं, इस बार पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी क्या मान लेता हूँ कि वो ऐसे जा रहा है, कितनी स्पीड से, ओमेगा डैश की स्पीड से। कोई दिमाग नहीं लगाना है, किधर एंगुलर मोमेंटम लगा, किधर टॉर्क लगा, कुछ नहीं, बस एंगुलर वेलोसिटी बदल गई, खत्म किया। अब अगर ये ओमेगा डैश से ऐसे जा रहा है तो प्लेटफॉर्म का नीचे वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, वो कितनी स्पीड से जा रहा होगा, ओमेगा डैश इंटू आर से। तो इसकी और इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, वीजी प्लस ओमेगा डैश आर, और ये रिलेटिव स्पीड अपने को क्वेश्चन दे रखी है वी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो आई प्लस एम आर स्क्वायर इनिशियल एंगुलर इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, और फाइनली दोनों अलग अलग जा रहे हैं। जो अपना ओमेगा डैश, जो अपना डिस्क है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि नेगेटिव जा रहा है, तो माइनस आई इंटू ओमेगा डैश प्लस बच्चा कितनी स्पीड से जा रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वीजी स्पीड से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो बच्चे का एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव आएगा, तो एम वी जी इंटू आर। देख रहे हो भाई, पिछले बार की तुलना में बहुत आसानी से दो इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना उतना ही मेहनत का काम है जितना पहले वाले तरीके से जो इक्वेशन आई थी उसको सॉल्व करना है। मतलब इक्वेशन सेम ही बनती है, समझ रहे हो, तभी तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, चलो कर लेते हैं, या मैं एक काम करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ फिर सीधा बता देता हूँ। तो लेट अस पॉज। ओके, तो ये सॉल्व हो गया है। देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेना आराम से, वो कोई खास बात नहीं है। सॉल्व करोगे तो ओमेगा डैश की वैल्यू ये आएगी। अब जो मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा था भाई, देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तो डिसाइड ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे नहीं रखी है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि फाइनली एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि क्लॉकवाइज। पर एक यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, आंसर इसका ये दिया हुआ है। ठीक है, आंसर ये दिया हुआ है, और ये आंसर तभी आएगा जब मैं अज्यूम करूंगा कि ओमेगा डैश की डायरेक्शन ये है। अगर मैं ये अज्यूम करता कि ओमेगा डैश की डायरेक्शन ये है, तो फिर मेरा आंसर क्या आता, ओमेगा डैश इज इक्वल टू एम आर वी बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर माइनस ओमेगा। सॉल्व करने पे ये वैल्यू दिखाई, ऐसी वैल्यू दिखाई देती। पॉजिटिव नेगेटिव का तो कुछ पता ही नहीं है ना अपने को, तो अगर आंसर में ये दिया होता तो ये भी इक्वली करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बताया तो है नहीं, मतलब आंसर वाली जो साइड में ऐसा कुछ बताया भी नहीं है कि इतना। अगर वो ऐसे लिखता ना कि इतना एंगुलर वेलोसिटी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। क्यों, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती तो ये क्या बोल रहा है, मान लो इसकी वैल्यू आती +2, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि ये जो फाइनल रोटेशन है वो किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 रेडियन पर सेकेंड से। पर वैल्यू लगने पे अगर ये -2 आता तो अपन क्या बोलते कि इसकी एंगुलर स्पीड है -2 रेडियन पर सेकेंड, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि माइनस और क्लॉकवाइज साथ में हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो 2r, मतलब समझ रहे हो ना, 2 रेडियन पर सेकेंड ऐसे दिखाई देगा उसे। तो अगर वो आंसर में मेंशन करता कि इतनी वैल्यू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो आंसर 100% करेक्ट होता। पर चूंकि मेंशन नहीं किया गया, तो वहां पर ये भी आंसर ट्रू हो सकता है और ये भी आंसर ट्रू हो सकता है। समझ रहे हो ना भाई। अब समझो बात को। मैं बोला कि एक रोटेशन है ओमेगा स्पीड से जा रहा है, एक बार आराम से समझ इसको।
मैं बोला कि भैया एक बॉल है जो कि 2 रेडियन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, और एक दूसरी बॉल है जो कि -2 रेडियन पर सेकेंड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ भाई? इस लाइन का यही मतलब हुआ कि 2 रेडियन पर सेकेंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। बात समझ रहे हो? तो अगर आंसर वो दिया होता कि, फिर से बोल रहा हूँ मैं, आंसर अगर वो ये दिया होता, ये, और बोल दिया होता क्लॉकवाइज, तो बिल्कुल सही था, कंप्लीट आंसर था। पर अभी जो आंसर गिवन है मेरे हिसाब से वो इनकम्प्लीट आंसर है। तो या तो इसको बोलो कि दोनों आंसर करेक्ट हैं, वैसे ये भी बोलना ठीक नहीं है यार, है ना? सही बताऊं तो मैं मेरे साइड से एक करेक्शन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि केवल ये लिखा हुआ होना चाहिए था यहाँ पर, इतना रोटेशन इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल से वो परफेक्ट आंसर हो जाता। अब वो पॉजिटिव आता तो अच्छी बात है, नेगेटिव आता तो भी क्या दिक्कत है ना? खैर, मेरी बात समझ गए होगे। थोड़ा सा लेंदी हो गया ये, लेकिन ठीक है यार, क्या हड़बड़ी है।